भारतीय जनता पार्टी ने शायद पहली बार सोशल मीडिया पे जाके टिकट वितरण का अनाउंस किया। मुझे याद है कितने विधानसभा चुनावों में रात को 12 बजे 1 बजे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के प्रभारी, पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी खुद या उनसे पहले 11 अशोक रोड और अब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आके अनाउंसमेंट करते। लेकिन इस बार बहुत धीरे से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च, टिकट अनाउंसमेंट को सॉफ्टली सोशल मीडिया पे बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, एलजेपी राम यानी चिराग पासवान 29, आरएलएम 6 और एचएएम 6 यानी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी। ऐसे करती नहीं है बीजेपी। और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शाम 4 बजे जो आज आधिकारिक पत्रकार वार्ता होनी थी वो नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की। यह ब्रेकिंग न्यूज थी। और उसके बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाम 7 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पे प्रधानमंत्री के आवास पे विजुअल्स भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जा पहुंचे। उनको बुलाया गया है। ये आप बीजेपी हेडक्वार्टर्स के विजुअल चला रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा 7 LKM पहुंचे हैं। ये बात समझिए आप। क्या हो रहा है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री से फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, फाइनल ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात दो जो बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, जो फर्क है वो ये कि सबके पास क्षेत्रीय नेतृत्व है। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी को एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे, नरेंद्र मोदी के नाम पे, नरेंद्र मोदी के भरोसे पे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पे, नरेंद्र मोदी के डिसीजंस पे लड़ने और जीतने का प्रयास करने वाले हैं। और बीजेपी कहती है उन्हें कोई गुरेज नहीं है इस चीज से, उन्हें कोई मलाल नहीं है इस चीज का। दे आर हैप्पी कि उनके पास एक ऐसा ट्रंप कार्ड है, एक ऐसा सुपर पावर लीडर है जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दोनों नेताओं पे देश में भारी पड़ता है, सब पर। ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा को 7 LKM पहुंचाया। ये विजुअल 7 LKM के नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के थे। लेकिन शर्मा है, माफ कर दीजिए। जगत प्रकाश नड्डा इस समय 7 LKM के अंदर है। प्रधानमंत्री से 1-on-1 इन अ क्लोज डोर मीटिंग। अमित शाह राजस्थान में थे इसलिए नहीं, हमें जो बताया गया कि देर रात अमित शाह भी जैसे ही दिल्ली वापस आ रहे, ही इज ऑल्सो रीचिंग 7 LKM। क्योंकि खबर यह है दर्शकों कि ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना चिराग पासवान अपना लेके सेटल हो गए। 29 सीट आरएलएम और एचएएम, हम और उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। ग्राफिक्स क्यों परेशान है? क्योंकि आरएलएम को 6 और एचएएम को 6 सीटें मिली। कम से कम ये 15-15 मांग रहे थे, कम से कम 15-15 मांग रहे थे। यानी अगर इन दोनों को 10-10 भी देनी थी तो चिराग पासवान की 3 कम करनी थी और बाकी बीजेपी जेडीयू अपनी अपनी कम करे 2-2 सीट। चिराग पासवान ने कहा एक कम नहीं, मैं अकेले लड़ लूंगा, चाहे 243 में से एक ही जीतूं। वो कहते हैं ना, जो चिराग का फेमस डायलॉग है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं, कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। तो उनकी आंख सीधा, मतलब उनकी जो नजर है वो सीधा मछली की आंख पे है, वो बाकी किसी को समझ ही नहीं रहे कुछ। डायरेक्ट लाइन चाहते हैं चिराग पासवान, उस पर उनको अश्योरेंस मिली, बात खत्म। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी जी परेशान हो गए। हालांकि जो जानकारी मुझे है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी सिंबल मिल गया, उपेंद्र कुशवाहा ने जाके ले लिया है। वहां पे जेडीयू ने अनंत सिंह, मुकामा अनंत सिंह, जी हां वही तिलकधारी घोड़े पे चलने वाले बाहुबली दबंग अनंत सिंह के बेटे, ये चीजें हो रही हैं। और जब ये अभी
जो ये बैठक चल रही है जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री के बीच, प्रधानमंत्री के आवास में, उसी के बीच ये भी डिसाइड हो रहा है कि अमित शाह क्या 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बिहार में बेस्ड रहेंगे। 16 से 18 के बीच क्या अमित शाह बिहार में रहेंगे, और अगर ऐसा होगा दिवाली से पहले, 19 की दिवाली है, बट ये मान के चलिए ये नई बीजेपी है। शहजाद को प्लीज स्टूडियो में लाइए आप। ये नई बीजेपी है, इनके लिए दशहरा दिवाली नहीं है। इनको दिन रात ये सपने भी लेते हैं तो इलेक्शन के लेते हैं। इनके सपने में भी ये आता है कि कैसे तेजस्वी यादव को राघवपुर से हराना है। हो सकता है कि नहीं, ये तो जनता जानती है बिहार की, लेकिन शहजाद इज अपबीट। कुछ ये सीटें हैं और उसके बाद मैं डिबेट पे जा रहा हूं। ये वो सीटें हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं बता दूं, तेजस्वी यादव पहली बार उन्होंने एक अपने पिताजी के एक बहुत क्लोज्ड, मतलब हाउ डू आई से सो, सबसे करीबी नेताओं, नहीं कहूंगा पूर्व नेता थे, एक आदमी को यह कहा कि इस बार मैं सूंघ सकता हूं, आई कैन स्मेल द विक्ट्री, मैं स्मेल सा करता हूं कि एक अन्य मार्ग है। बिहार के मुख्यमंत्री का आवास कि मैं इस बार एक अन्य मार्ग जा रहा हूं, लेट्स सी क्या होता है। ये वो सीटें हैं 10 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हाई प्रोफाइल है बिहार की। पहली सीट है शिवहर की। शिवहर में चेतन आनंद। आपको लगेगा चेतन आनंद कौन? चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आनंद मोहन। और ये मैं 2 जानकारी आपको दे रहा हूं। आनंद मोहन कौन है? जिनके ऊपर किसको मारने का आरोप लगा था? वो पिछली बार जीते थे आरजेडी से, लेकिन इस बार वो कहां है? जेडीयू, सुशासन बाबू की पार्टी में। कौन है? चेतन आनंद। दूसरा, आप बात समझिए, ये एक एक सीट इतनी महत्वपूर्ण है। ये जो मधुबनी की सीट है, ये मधुबनी की सीट, ये जो मधुबनी जो जिला है और इसमें जो बेनीपट्टी सीट है, इससे जो विनोद नारायण झा है, ये कांग्रेस, ये दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी। 33,000 वोटों का अंतर था पिछली बार। और विनोद नारायण झा ये बीजेपी के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, देन आई एम गोइंग टू द डिबेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिला मुजफ्फरपुर, सीट सकरा, नाम अशोक चौधरी। सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल नेता अगर बिहार में कोई है इस समय, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल अशोक चौधरी। वेरी सैवी, वेरी सैवी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस पार्टी में, उस पार्टी में, खुद जेडीयू में है, इनकी बिटिया चिराग पासवान की पार्टी से। वेरी स्वैवी, यहां भी वहां भी, लाइक टेंटिकल्स ऑल ओवर। होता ना एक समुद्री क्रीचर होता है ऑक्टोपस, वो हर जगह होता है। अशोक चौधरी के बारे में यह कहा जाता है कि हर पार्टी में ये उतनी ही शक्ति रखते हैं जितनी अपनी पार्टी में रखते हैं। तो ये नीतीश के करीबी तो थे ही, पीके के निशाने पर इसीलिए है, और इसीलिए सकरा सीट से अशोक चौधरी जेडीयू बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी, राघोपुर, जो मैं आपको बता रहा था, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार और इस बार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए जा रहे हैं, वो जिला समस्तीपुर। चौथी सीट आप देखिए, जिला समस्तीपुर में हसनपुर सीट है। यह तेज प्रताप यादव की सीट थी, लेकिन तेज प्रताप यादव इस बार आरजेडी से, क्योंकि निष्कासित है, वो महुआ से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो यह चेंज हो चुकी है। यह लखीसराय सीट में विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 10,483 वोटों से पिछली बार हराया था। एंड द लिस्ट गोज ऑन। मोकामा सीट अनंत सिंह, मैंने आपको बताया, अनंत सिंह इस बार अपने बेटे को देंगे, पिछली बार उनकी बेटी को दिया था। लेकिन ये पार्टियां जो बात करती हैं स्वच्छता की, ये बात करती हैं कि हम एंटी सोशल एलिमेंट्स को नहीं देंगे, ईस्टर्न यूपी और बिहार में जाते ही पता नहीं इनको क्या हो जाता है, इनके कानों में रुई आ जाती है। चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, कांग्रेस हो या आरजेडी, आधे से ज्यादा सीटों के कैंडिडेट आप देखेंगे अब